प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है देवेंद्र मिश्रा मुंबई से। प्रोफेसर है। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके साधु जीवन में बहुत आपने प्रवचन किया, पुराण शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन किया, दुनिया घुमा देखा, इसमें सार चीज साधना क्या निकला, इसको करने से कल्याण जीव का होगा, बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये मैंने 4 वेद, अष्टादश पुराण, महाभारत, रामायण से लेकर षड्दर्शन सब ग्रंथ का अध्ययन किया। बड़े बड़े संतों का, राम सुखदास जी इस संत का भी हमने प्रवचन सुना। ये मुरारी बापू, आसाराम बापू, ये बाकी आजकल इतने सब, ये सब तो बहुत सुना हूँ। आजकल वालों का तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। मुरारी बापू का, आसाराम बापू का कुछ दिन ये है उनके साथ में रहा। जो पुराने पुराने राधा बाबा, रामकृष्ण परमहंस, ये सब का भी किताब अध्ययन किया। सारा दुनिया घुमा, हरि नाम जप के, भक्ति करके, सत्संग सुन के, सुना के, अंत में एक सार पाया, केवल राम नाम, केवल राम नाम, केवल राम नाम जप जो है जीव को करना चाहिए। सब शास्त्रों का सार, सब ग्रंथों का सार, सब संतों के प्रवचन का सार, समस्त साधन का सार राम राम। हरि नाम, उसमें भी राम नाम जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा व्यास जी अष्टादश पुराण, 4 वेद आदि सब विस्तार करने वाले, वो भी कह रहे, आलोड्य सब शास्त्राणि विचार्य जह पुनः पुनः एकमेवं सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। वो कह रहे हैं समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया, बढ़िया से लिखा, बार बार उसके लिए चिंतन किया, अंत में सार निकला, ध्येयो नारायण हरि। भगवान नारायण का जो है नाम जपो, उनका स्वरूप का चिंतन करो। सब शास्त्र ने, सब ग्रंथ में केवल भगवान का ही, भक्ति के बारे में, भगवान का स्मरण, चिंतन, नाम जप को जो है प्रधानता दी। इसलिए मैं भी अपने जीवन काल में सबका सत्संग सुना, बहुत प्रवचन किया। 30 साल तक भागवत, रामायण, समस्त पुराण शास्त्र का मैंने यह प्रवचन किया, गीता आदि आदि सब। अंत में सार निकला, केवल जीव को अपना कल्याण जब चाहे, राम 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 राम, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, केवल राम 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 ही जपना करना चाहिए। अगर हो सके तो मन में भगवान का स्मरण करे तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो भी केवल हरि नाम जप करना ही चाहिए। बाकी उससे आगे अगर भगवान के पास में बैठ करके एकांत में थोड़ा उनके भावुक होकर रो पड़े, आंखों से अश्रु बहा दे, वो तो फिर उच्च कोटि की चीज है, वो सबके होगा नहीं। नाम जपते समय भगवान का स्मरण अगर हो जाए तो भी उच्च कोटि की चीज है, लेकिन सबका होगा नहीं। लेकिन सबसे सरल सहज हरिनाम, चाहे मन कहाँ जाए, कुछ भी जब सोचे। कलयुग में जो है कुछ भी सोचने से कुछ नहीं होता है। कलयुग कर एक अपनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में भगवान ने छूट दिया है, मन में कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी विचार करते रहो, जब तक वो क्रिया में बदलेंगे नहीं, वो आपको कोई अपराध पाप नहीं लगेगा। इसीलिए मन कहीं भी जाए, कुछ भी सोचे, सोचने दीजिए, केवल जिह्वा पर हरि नाम जप, राम 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 जप चालू रहना चाहिए। हाँ, अगर मन भी अगर सब चिंतन को त्याग करके भगवत चिंतन में लगे तो अच्छा है, सोने में सुहागा। इसलिए तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में बार बार लिखा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। ये कलियुग में केवल नाम ही एक आधार है, जो सहज सरलता से कोई भी कर सकता है। बाकी सब साधना खाली कहने के लिए। कोई बोलेगा ध्यान करो, कोई बोलेगा दान करो, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा ये करो। ये सब साधना जो है एक तो होगा नहीं, जो होगा उसका थोड़ा सा पुण्य मिलेगा।
मान लीजिए आप दान करेंगे, दान का फल है, मतलब पुण्य है, ये धर्म है, मरने के बाद आपको कोई अच्छा घर में जन्म हो जाएगा, या तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर वही 84 लाख में स्वर्गलोक भी स्वर्ग हो अल्प अंत दुखदाई। इसलिए जितने भी कथा प्रवचन करने वाले से मैं निवेदन करूंगा, हरिनाम जप पर बल दे। लेकिन आजकल लोग ये सब को बल दे नहीं देते हैं, खाली दान करो, पैसा लाओ, गौशाला बनाए, ये करे ये करे, ये सब कोई भक्ति नहीं है, ये सब पुण्य है, धर्म है। ये सब करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, या ताजा है अगले जन्म में अच्छा घर में जन्म मिलेगा। मुक्ति का रास्ता ये नहीं है, मुक्ति का रास्ता केवल हरिनाम है, केवल हरिनाम है, केवल हरि भक्ति हरि स्मरण है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करके कहता हूँ, केवल हरिनाम जप करे। हाँ भाई, तुम्हारे पास भगवान ने धन दिया है, कहाँ अच्छा संस्था में दान कर दिए, गरीबों को दान कीजिए, साधु संत की सेवा कीजिए, अच्छा है। अगर आप गौशाला में दान कर रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं तो ठीक है, ये सब धर्म खत्म आएगा, पुण्य खत्म आएगा, ये कोई मुक्ति के लिए आपको कोई सहयोगी नहीं है। भगवान के धाम के लिए ये लोग का, ये सब का कोई महत्व नहीं इसमें। इसलिए भगवत नाम जप जो है ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन। हाँ, जो 9 प्रकार भक्ति है भगवान की, उनका पूजा करना, उनका धाम तीर्थ करना, उनका जो हाथ में पूजा करना, चरण में जो है भगवान के धाम में जाना, श्रवणम कीर्तन कान में सुनना, कीर्तन मुँह में कीर्तन करना, ये सब जो सेवा 9 प्रकार भक्ति जो कुछ भी बताया गया ये सब भी है। लेकिन ये सब 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट है। लेकिन राम नाम हजार, क्या हीरा, हीरा नोट नहीं, वो हीरा है एकदम। जैसे कोई व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा हीरा हो 200-300 करोड़ का, तो उनके पास 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट ऐसे ही अपने आप पास में ही माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हीरा है तो दूसरा और नोट को त्याग करेगा, उसको ये तिरस्कार करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा करके वो हीरा को पकड़ कर रखे, अन्य जो है साधारण नोट को जो है इतना महत्व नहीं देगा। उसी तरह जो है भक्ति में डूबने वाला आदमी, जो भगवान की कृपा प्राप्त आदमी, केवल राम नाम, केवल राम नाम को जो है, हरिनाम को जो है पकड़ कर बैठेगा, बाकी सब साधन को जो है थोड़ा 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 करते हुए अपना भगवान का नाम जो को प्रधानता देते हुए, भगवत स्मरण को प्रधानता देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये जो है समस्त शास्त्र का सार है। अब मैं यही बोलता हूँ, ठीक है, नारायण नाम है, कृष्ण नाम है, हरि नाम है, सब नाम भगवान का ही नाम है, फिर भी राम नाम को वरदान मिला है। राम नाम सम सुनि शिववाणी, सहस्र नाम सम सुनि शिव अंबानी, तो पी जय पी संग भवानी। 1000 नाम के बराबर राम नाम जो है सुन करके माता पार्वती भी जो है जपने लग गई, शंकर जी भी जप रहे हैं। राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरामने। सहस्र नाम के समान राम नाम है। भगवान राम ने नारद जी वचन दिया, राकार जनि भगति तब राम नाम सही सोम, अपर नाम उड़गन विमल, भगत बसई भगत अरभ्यम। जैसे सब नाम, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, चंद्रमा एक है, ऐसे ही भगवान का जितने नाम सब तारे के समान, राम नाम जो है चंद्रमा के समान। इसीलिए इसी राम नाम को जप करना चाहिए। किसने मेरे को पूछा कि महाराज आप वृंदावन में के परमानंद जी वो राधा 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 जप कराते हैं। देखिए भाई, वो राधा राधा जप करके कुछ प्राप्त कर लिए होंगे, इसलिए राधा राधा कर रहे हैं। कोई भूत प्रेत की उपासना करके अगर प्राप्त कर लिया तो भूत प्रेत का उपासना करने लग जाता है। कोई शंकर जी को प्राप्त करे, कुछ अगर साधना करके पा लिया तो शंकर जी की जपने लगता है। ये अपने अपनी जो है, जो जिसको जो प्रति ध्यान करके प्राप्त किया उसी का जप करते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार राम नाम ही प्रधान है, राधा नाम नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आप देखेंगे, स्वयं राधा रानी जो है नंदराय जी को उपदेश देते हैं, पिताजी अगर जीवन का कल्याण करना आप चाहते हैं तो आप तुलसी का पूजन कीजिए, तुलसी का पौधा में पानी दीजिए, तुलसी का परिक्रमा कीजिए और राम 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 दिन भर जपिए। स्वयं राधा रानी अपने मुँह से नंदराय जी को जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत उपदेश देती है। जिसको ये चीज़ को जानना हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण खोल के पढ़े।
राधा रानी खुद बोलती है, पिताजी आप तुलसी का पूजन कीजिए, तुलसी का सेवन कीजिए, तुलसी में पानी दीजिए और राम 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 जप कीजिए, यही कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए जो राधा 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 वृंदावन आदि जपते हैं, एक वृंदावन एक ऐसे भूखंड है समग्र पृथ्वी से अलग है, वहाँ पर है केवल राधा राधा जपते हैं और कहीं नहीं, सब जगह राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपते हैं। अब माता राधा से कृष्ण को अलग करके एक अलग से साधना निकालना, ये जो है शास्त्र विरुद्ध है, ठीक नहीं है। अब जनकपुर वाले बोलेंगे हम सीता 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 जपेंगे, फिर वो शक्ति उपासना में आ जाएगा, वैष्णव उपासना नहीं रहेगा, अब खुद माता सीता को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा ये राधा 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 बंद करके राधा कृष्ण, अगर आपको राधा कृष्ण से प्रेम है तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपिए। कहीं भी दुनिया में ऐसे नहीं जहाँ पर राधा रानी का मूर्ति हो, राधा के साथ कृष्ण जरूर रहते, हर एक मंदिर में आप देखेंगे। खुद वृंदावन में बहुत सारे मंदिर देखेंगे जहाँ पर राधा के साथ कृष्ण जी खड़ी है। जब खड़ी है तो उनको फिर जो है राधा राधा करके कृष्ण को तिरस्कार करना ये उचित नहीं है। अब यहाँ तक जपने के बाद है स्वयं राधा का राम नाम जपती है, राधा नाम राम नाम जपने को नंदराई जी को बोलती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। स्वयं ये है राधा राधा जपने वाले को भी राम 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 जप करने चाहिए, राधा रानी के चरण में प्रणाम करते हुए, राधा कृष्ण को सम्मान देते हुए, उनकी भी भक्ति करते हुए, उनका जो अवतार राम अवतार है, सीता अवतार है, राम कृष्ण राम अवतार है, राम 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 जप करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। ये सब बहुत सारे दुनिया में लोग आप लोग को भरमाने वाले हैं। कोई देवी माता का पूजा कर लिया, उनको कोई संपत्ति कुछ मिल गया तो देखेंगे वो प्रचार कर देगा देवी 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 का उपासना। कोई राम शर्माचार्य थे गायत्री मंत्र वाले, वो गायत्री माता का उपासना करके कुछ पा लिया और सारा दुनिया में गायत्री मंत्र का प्रचार, गायत्री दीक्षा का चालू कर दिया। लेकिन लोग मूर्खों को ये मालूम नहीं है ऐसो गायत्री दीक्षा, ऐसो देवी उपासना, ऐसो करने से गति मुक्ति नहीं मिलता है। ये सब माताएं जो है धन देगी, संपत्ति देगी, जश देगी, प्रतिष्ठा देगी, इसको इनको बनाया गया संसार में सब जीव को माया में फंसा कर रखने के लिए। भगवान के त्रिगुणमय माया है ये सब। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए भगवान का आराधना करनी चाहिए। भगवान कहते दैवी हे श्रीगुणमयी मो माया दुरतया माया मेतम तरमती दे माया में भजनती। जो मेरा भजन करता है इसी माया से मुक्त होता है, फिर संसार से उद्धार होता है। तो कहने का मतलब जो जिससे कुछ प्राप्त कर लेता है उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसे ही राधा रानी के पीछे कोई कुछ पड़ जाते हैं। हितव हरिवंश कोई महाराज थे, उनके वंश में कोई राधा जी का उपासना करे, कुछ प्राप्त कर लिया, वो एक प्रचार कर दिया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा राधा राधा करने वालों से, राधा के साथ में भगवान कृष्ण का नाम जोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राधा नाम नहीं जपने का, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपिए, माता के साथ पिता दोनों रहें। अगर और अच्छा अपना कल्याण चाहते हैं, जो माता राधा ने जो वर्णन किया राम नाम की महिमा, वो राम नाम की जो है जप करने के लिए जो है कोशिश कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, बाकी तो शिव जी का नाम, देवी जी का नाम, गणेश जी का नाम, ये सब वही व्यक्ति जप करता है जो उसको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। शिव जी अवडर दानी है। ये तो नहीं सब बड़े बड़े राक्षस थे, रावण आदि आदि, बाणासुर आदि आदि सब राक्षस दुष्ट थे, सब यही शिव जी का उपासना करके ही सब धन संपत्ति शक्तिशाली हुए। लेकिन जो नारायण भगवान का, राम का उपासना किया, वो संत बन गए, साधु बन गए, संसार से उद्धार हो गया। विभीषण जैसे राक्षस भी, प्रहलाद जैसे राक्षस भी भगवान नारायण के नाम जप करके संत बन गए। बलि राजा जैसे राक्षस राजे भी भगवान के भजन करके नारायण की भक्त बन गए। लेकिन रावण वही शिव जी का उपासना करके दुष्ट बन गया, बाणासुर शिव जी का उपासना करके बदमाश बन गया, भस्मासुर जो है भगवान शंकर का उपासना करे वरदान पा करके दुनिया का एक नंबर बदमाश, दुर्वासा ऋषि जो है भगवान शंकर का उपासना करके जो है तपस्या के एक नंबर बदमाश ऋषि माने जाते हैं। शुक्राचार्य जो है शिव जी का उपासना करके अमर और संजीवनी विद्या प्राप्त किया, एक नंबर बदमाश हरामी है, राक्षसों के साइड में रहता है। तो कहने का मतलब ये है
भगवान शंकर ये माताएं सब संसार के वस्तु दे करके माया में फंसा करके जीव को जो है मोहित ग्रसित करके संसार में फंसा देते हैं। भगवान नारायण का जो उपासना करते हैं, राम नाम जो जपते हैं, उसी से जीव का जो है ये मोह माया से मन हट करके भक्ति की ओर, मुक्ति की ओर जो है गमन करता है। इसीलिए कोई राक्षस भी अगर राम नाम जपता है, नारायण नाम जप करता है, भगवान विष्णु का नाम जप करता है, हरि नाम जपता है, देखेंगे आप संत बन गए हैं। राजा बलि से लेकर विभीषण से लेकर के प्रहलाद से लेकर के जितने सब बड़े बड़े दुष्ट जो राक्षस माने जाते थे वो सब भी संत श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन अन्न का उपासना करके बड़े बड़े ऋषिपुत्र भी बदमाश हो गए। तो कहने का मतलब, क्योंकि ना ये सब अन्य देवता केवल संसार में फंसाने के लिए है, भगवान नारायण ही संसार से निकालने के लिए। लेकिन हाँ, ये मत समझिए कि ये अन्य जो देवता शंकर जी और गणपति जी ये सब के पास वो शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर उनसे आप प्रार्थना करके तपस्या करके मांगोगे मेरे को मुक्ति चाहिए संसार से, तो वो बोलेंगे ठीक है बच्चा, मुक्ति चाहिए तो तुम राम शरण में जाओ। भूषण जी ने भगवान शंकर का तपस्या करेगा किया तो वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहिए ना, मेरे को राम भक्ति चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा अबिल राम भगति तोरे बसी सदा अनुग्रह मोरे, मेरे कृपा से तुम्हारा हृदय में राम के भक्ति प्रकट हो। धन्य है, ये संसार के मोह माया से मुक्त होकर गुरु राम शरण में मुक्ति होना चाहते हो। भगवान शंकर प्रसन्न थे, खुद स्वयं राम नाम 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 राम जप करते हैं भगवान शंकर। काशी में मरने वाले जीव को जो है राम नाम की दीक्षा दे करके वो मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, राम नाम दे ही करे विसुखी। काशी में बैठे रहते हैं, जब कोई जीव मरता है तो उनके कान में राम मंत्र देते हैं। अपना मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं देते हैं, राम नाम दे ही करे विसुखी। वो जानते हैं कि मेरे नाम से मुक्ति नहीं है, ये केवल राम नाम से, हरि नाम से ही मुक्ति मिलेगा। नहीं तो अपना नाम दे देते ओम नमः शिवाय कह देते। लेकिन ये आज कल ये मूर्ख मंडली लोग को ये सब समझते नहीं है। सोच लेते हैं कि ये माता जी, ये भोलेनाथ, ये गणेश जी, ये सब जितने सब भी सब कुछ कर देंगे, सब कुछ दे देंगे। नहीं, आप लोग जो है ये लोग को माया में फंसा करके और ये है संसार में फंसा देंगे। भस्मासुर आया, मांगा मैं जिसके सर पर हाथ रखू वो भस्म हो जाए, ले भाई जा वरदान ले, मरो जियो। जो जिसने मांगा भगवान शंकर वरदान ने दे दिया, बोला ले तुझे फंसो संसार में, मरो मेरे क्या आता है। लेकिन किसी ने अगर मुक्ति भक्ति मांगा तो उसको राम शरण में पहुंचेंगे। लेकिन ये जीव आई कल जो है सब उनकी उपासना करके केवल पैसा 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 पैसा, धन दौलत मांगते। शंकर जी के मंदिर में कहीं क्यों इतना भीड़ होता है, किसी ने मेरे को पूछा था। मैं बोला इसीलिए भीड़ होता है कि शंकर जो है अबड़दानी है, जो मांगे वो देने वाले हैं। वो तो अपने पत्नी तक दे डालते हैं। इसलिए वहाँ पर कोई आकर के पैसा मांग रहा है, कोई शादी के लिए अच्छा वर मांग रहा है, कोई स्कूल में पास होने के लिए मांग रहा है, कोई नौकरी चाकरी के लिए मांग रहा है। सब मांग मांग करके सब ये कर रहे। भगवान शंकर बोलते भाई मरो जाओ, ये सब ले मोह माया में फंस करके मरो इसमें। लेकिन भगवान नारायण, भगवान राम कृष्ण जो उनके अवतार है, वो ऐसे नहीं है, वो कुछ भी मांगो देंगे नहीं। वो सबसे पहले तुम्हारा बुद्धि सुधार करेंगे, तुमको संसार का माया हटा करके भक्ति की ओर ले जाएंगे, शुद्ध हृदय आपको बनाएंगे। फिर ये धीरे 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 भक्ति संत बना करके आपके संसार से उद्धार कराएंगे। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सब देवी देवता का उपासना करो, मना नहीं है, लेकिन भगवान नारायण की भक्ति, राम की भक्ति मांगो। हाँ, संसार में है तो अगर कोई संसार की वस्तु की आवश्यकता है तो भी उनसे थोड़ा बड़ा प्रार्थना करो, लेकिन मेन प्रधान हरि भक्ति रहनी चाहिए, मुक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। इसी भाव से भगवान नारायण की जो है उनकी जो अवतार, राम कृष्ण आदि का अवतार, जो राम अवतार है, उनकी नाम जप करके स्मरण करके अपन का जीवन कल्याण करे, यही सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा कल्याणकारी कलियुग में है। नहीं कली कर्म न भगत विवेक, राम नाम अवलंबन एक। तुलसीदास जी ने कहा है कलियुग में कोई अच्छा कर्म ठीक से नहीं कर सकता है, भक्ति भी कोई कर नहीं सकता है। इतना सरल नहीं भक्ति करना, प्रेम करना। नहीं कली कर्म, ज्ञान तो किसी का दिमाग का ठिकाना नहीं रहेगा, कोई कुछ क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा।
केवल राम नाम एक ऐसा वस्तु है, कोई भी इसको जप कर सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। इसलिए केवल जब भी समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, केवल राम 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 जपते रहिए। अगर हो सके तो उनको याद करके थोड़ा भावुक हो जाइए, थोड़ा रो जाइए, थोड़ा प्रार्थना कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, केवल जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। जय श्री राम।